वेदर प्रेडिक्ट करना, मौसम के बारे में जानना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे इनपुट इन्वॉल्व हैं। मतलब उस प्लेस पे कैसी ह्यूमिडिटी रही थी, विंड का प्रेशर कैसा था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं आप जो इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें किसी एक इनपुट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई, तो फाइनल जो आउटपुट आपका निकलेगा उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दैट्स कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। पर ये चीज़ें जो हैं अब क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से, स्पेशली क्वांटम मशीन लर्निंग की हेल्प से सॉल्व की जा सकती हैं। क्योंकि क्वांटम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कहीं आपके पास ऐसा कुछ एक इंजन है, कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इनपुट हैं, और वो इनपुट बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कहीं आप इन इनपुट्स को एक्यूरेटली कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आउटपुट जो होगा उसका एक प्रोबेबिलिटी नेचर में होगा। पर वहाँ पर क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल जो हमारा एमएल है, वो थोड़ा फेल होने लगता है, क्योंकि क्लासिकल मशीन लर्निंग एंड ऑल वो अच्छा काम करते हैं जब एक पैटर्न डिटर्मिनिस्टिक नेचर में होता है। कहीं वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होगा तो वहाँ पे क्वांटम काफ़ी हेल्प करता है। तो इसी कारण क्वांटम एंड मशीन लर्निंग एक बहुत ही पावरफुल एक टेक्नोलॉजी फ्रंटियर है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड चीज़ें हो गई, चाहे वेदर फोरकास्ट हो गया, ड्रग डिस्कवरी हो गई, न्यू मटेरियल डिस्कवरी हो गई, बैटरी बनाने का काम हो गया, इन सब के लिए बहुत सारी पावरफुल एल्गोज हैं, और विद द हेल्प ऑफ क्वांटम हम बहुत सारी और चीज़ें हम डिस्कवर कर पाएंगे। तो क्या है क्वांटम मशीन लर्निंग, चलिए देखते हैं। हम क्वांटम मशीन लर्निंग अभी इसमें समझेंगे। क्वांटम मशीन लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने एक तरह से एक्सपोनेंशियल स्पीड हमें मिलेगी जो कुछ भी डेटा एनालिसिस की होती है, क्योंकि ये मर्ज कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग को और मशीन लर्निंग को। तो उससे जो नॉट द मल्टीप्लिकेशन है, मैं बोलूँगा एक्सपोनेंशियल स्पीड मिलेगी ओवरऑल प्रोसेसिंग करने के लिए। और जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, डेटा जहाँ पे बहुत सारे इनपुट हैं जिनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड उनके अंदर रिलेशन है, तो उनको रिजॉल्व करके और उनको समझ कर और फिर एक कुछ आउटपुट निकालना, इनसाइट्स निकालना, तो दैट इज वेयर द एक्सपोनेंशियल स्पीड हमें क्वांटम मशीन लर्निंग से मिलेगी। इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुए हैं? मतलब ऑफ कोर्स पहले तो क्यूबिट होता है विच इज़ लाइक क्वांटम बिट, जो कि फंडामेंटल है क्वांटम इंफॉर्मेशन का। जो अभी हमारे क्लासिकल कंप्यूटर के लिए कहीं बिट्स हैं विच इज 0 एंड 1, तो क्यूबिट जो है वो 0 और 1 के बीच में कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो इसी कारण वो कई एक मैं बोलते हम बोलेंगे कि वो डिज़ाइन वाइज जो है, जो क्यूबिट है वो एक फास्टर प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। कि और क्योंकि वही बिल्डिंग ब्लॉक है क्यूबिट, जो कि हम जो 0 और 1 और उसके बीच की कोई भी स्टेट में ये रह सकते हैं। तो और कुछ और भी चीज़ जो, जैसे हमने तो पहले तो क्यूबिट की बात कर ली जो बेसिक यूनिट है क्वांटम की, मतलब जो रह सकती है मल्टीपल स्टेट में। सुपरपोजिशन हुई, मतलब एबिलिटी ऑफ क्यूबिट टू बी इन बोथ 0 and 1 स्टेट एट द सेम टाइम टिल यू ऑब्जर्व इट। इंटेंगलमेंट मतलब वो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब क्यूबिट जो है इंटरकनेक्टेड है, कि कहीं एक क्यूबिट की स्टेट आपको मालूम पड़ गई तो दूसरे की भी अपने आप मालूम पड़ जाएगी। और इंटरफेरेंस ये है कि वो एक तरह से प्रिंसिपल है तो जो यूटिलाइज करते हैं टू इनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। जैसे हमारे अब सोच सकते हैं वेव्स होती हैं सी में, तो कहीं दो वेव्स पैरेलल में चल रही हैं तो वो एक दूसरे को इनहांस करेंगी, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो उसी टाइप से वो इंटरफेरेंस को बोला जाता है। तो होल आइडिया होता है कि हम इन्हांस करें प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट आंसर, और डिमिनिश करें जो इनकरेक्ट आंसर है उनको हटाने के लिए। तो क्यूबिट पोजीशन की जैसे सुपर पोजिशन, इंटेंगलमेंट और क्वांटम मेजरमेंट जो है कि व्हेन ऑब्जर्व्ड ए क्यूबिट सुपर पोजिशन कोलैप्स टू ए डेफिनेट स्टेट आइदर 0 और 1। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, जो सुपर पोजिशन, इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम मेजरमेंट विद द आइडिया ऑफ क्यूबिट, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्वांटम के लिए। और यही जो है डिज़ाइन वाइज, ये जो डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं, जो कि एक फंडामेंटल चीज़ है क्वांटम की, इससे क्वांटम में एक्सपोनेंशियल पावर आती है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या हुआ? मतलब एक रिमार्केबल फिनोमेना जहाँ पार्टिकल इंटरकनेक्टेड होते हैं, कि स्टेट ऑफ वन पार्टिकल जो है वो दूसरे को अफेक्ट करता है, भले ही उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं उसमें पैरेललिज्म हो गए,
सिक्योरिटी हो गई, ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम हो गई, इनसे ये एडवांटेज मिलते हैं। क्वांटम मशीन लर्निंग में क्या आता है, मतलब क्वांटम फीचर एंड कर्नल्स। क्वांटम फीचर अलाउ करता है इनकोडिंग ऑफ क्लासिकल डेटा, द करंट डेटा इनटू क्वांटम स्टेट्स, जिससे कि फिर वो इफिशिएंट डेटा रिप्रेजेंटेशन हो पाए और फैसिलिटेट कर पाए एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम एल्गोरिथम फॉर इन्हांस लर्निंग आउटकम्स। और क्वांटम कर्नल क्या होते हैं, क्वांटम कर्नल प्रोवाइड करते हैं पावरफुल कर्नल फंक्शन जो कि ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर पाए क्वांटम मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस बाई कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन डेटा। कि जैसे वेदर का डेटा है तो उसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और उनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती हैं बिटवीन ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड नियर बाई एनी वाटर बॉडीज देयर एंड मैनी अदर थिंग्स उनका। तो उन सब के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन को कैप्चर करना, उन्हें समझना और उस पावर से उसको हार्नेस करके इनपुट निकालना, तो क्वांटम कर्नल वहाँ पर हेल्प करते हैं। QML जो है, मतलब द क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एक न्यू पैराडाइम है जिसमें पहला QSVM है, जो क्वांटम सपोर्ट वेक्टर, जो कि लिवरेज करता है क्वांटम प्रॉपर्टी फॉर इनहांस क्वांटम क्लासिफिकेशन टास्क एंड एक्यूरेसी। और QNN क्वांटम न्यूरल नेटवर्क है जो कि यूटिलाइज करता है क्वांटम इंटेंगलमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग एफिशिएंसी इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अप्रोक्सीमेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क जो अभी होते हैं। क्वांटम न्यूरल नेटवर्क मतलब बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है, ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग के बीच में आती है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क इटसेल्फ काफ़ी पावरफुल होते हैं और उसके साथ जब ये क्वांटम की प्रॉपर्टी, चाहे क्वांटम सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट की ये प्रॉपर्टी जब आ जाती है, तो वो क्वांटम न्यूरल नेटवर्क में वो स्केलेबिलिटी और उससे रोबस्टनेस बहुत बढ़ जाती है और स्केलेबिलिटी एक्सपोनेंशियल वे में आती है। क्वांटम सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म, तो जैसे एसवीएम हमारा नॉर्मल मशीन लर्निंग में होता है, तो क्वांटम सपोर्ट वेक्टर लिवरेज करता है अगेन क्वांटम कंप्यूटिंग टू इनहांस द जो ट्रेडिशनल सपोर्ट वेक्टर मशीन है उसके जो उसका जो एल्गो है उसके लिए। तो उससे हमारा स्पीड अप होता है, हायर डायमेंशनलिटी। डायमेंशनलिटी हम सोच सकते हैं कि जो फीचर्स हुए, मतलब बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे आप कहीं कहीं कार खरीद रहे हैं तो आप शायद कुछ ही चीज़ें देखेंगे कि हाँ कार की कंपनी क्या है, मॉडल कौन सा है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी, कलर, एंड मे बी नाउ ईवी है या फ्यूल का क्या है, कुछ सर्टन। तो दीज आर द जो इसके फीचर्स हैं वो डायमेंशंस हुए। पर कहीं यही चीज़ें बहुत सारे उसमें फीचर्स हो गए। हम कहीं एक जैसे कोई रिकमेंडेशन सिस्टम का एग्जांपल लें, जिसमें किसी एक OTT प्लेटफॉर्म को कोई मूवी रिकमेंड करनी है, तो मिलियंस ऑफ मूवीज है और हर यूज़र की प्रेफरेंस अलग अलग है। उन सबको मैच कराने के तो मतलब उनमें वो हायर डायमेंशनलिटी वाली एक जो वो प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है रिकमेंडेशन इंजन का, मतलब जिसमें बहुत सारी प्रॉबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। इसी टाइप से और भी चाहे वो ड्रग डिस्कवरी में हो, या फिर वेदर पैटर्न के लिए हो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हुए हों, तो ये जो हायर डायमेंशनलिटी वाली जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको ये सॉल्व करने में काफ़ी यूटिलाइज करती हैं क्वांटम सपोर्ट वेक्टर मशीन। और कर्नल मेथड हमने बात किया थ्रू, ये हेल्प करता है टू एक्सप्लॉइट क्वांटम प्रॉपर्टीज अलाउइंग फॉर मोर इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ डेटा क्लासेस इन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स में। तो ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग चीज़ है, स्पेशली इन द बायो इन्फॉर्मेटिक, इमेज रिकग्निशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में। तो NISQ की आर्किटेक्चर जो कि है नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम, हम अभी इसी स्टेट में हैं एज ऑफ लेट्स से 2025। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से ब्रिज है बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम सिस्टम। और ये अलाउ करता है रिसर्च को एक्सप्लोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेवलप हाइब्रिड में, क्योंकि क्वांटम पे अभी सभी लोग नहीं पहुंचे हैं, तो वो क्लासिकल और क्वांटम के बीच का जो हाइब्रिड सिस्टम है उसी के बीच में ही अ, हम कई और यूज़फुल एप्लीकेशन क्या डेवलप कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस कर सकते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है वो हाइब्रिड एल्गोज यहाँ पर आती हैं। और इसके लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी है कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए कोई एक हमारे पास एक कुछ होना चाहिए, जो कि टास्क जो कि क्लासिकल प्रोसेसर से यूज़ हो सकते हैं कहाँ का सॉल्व किया सकते हैं वो उधर पे हों, जो क्वांटम प्रोसेसर सॉल्व करने वो अलग जगह पे हों। सिमिलरली एरर को जो कम कर सकें और एल्गोरिथम की सिनर्जी बिठा पाएँ बिटवीन क्लासिकल मेथड विद क्वांटम इन्हांसमेंट फॉर इम्प्रूव आउटकम और रियल टाइम प्रोसेसिंग कर पाएँ।
तो ये क्लासिकल क्वांटम हाइब्रिड एल्गोरिथम यहाँ पर आते हैं। और वेरिएशनल एल्गोरिथम मतलब जो वेरिएशनल क्वांटम इंसॉल्वर जो होते हैं, और क्वांटम अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्यूए ओए हैं। तो वी क्यूई क्या करता है, वो अगेन वो यूटिलाइज करता है एक हाइब्रिड अप्रोच, कंबाइन करता है क्लासिकल क्वांटम रिसोर्सेज को, फाइंड करता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्वांटम सिस्टम, और अलाउ करता है वेरिएशनल प्रिंसिपल टू मिनिमाइज एनर्जी एक्सपेक्टेशन। और क्वांटम अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो है वो फोकस करता है सॉल्विंग कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग क्वांटम सर्किट। तो ये बहुत ही इफ़िशिएंट वे, ये दोनों एल्गोरिथम ये यूनिक प्रॉपर्टी जो क्वांटम की है उसे लिवरेज करके और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करती हैं। जो हमारे पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं, क्विस्किट है, सरक्यू है, क्वांटम एज्योर है, पेनीलेन है। तो किसकिट जो है वो आईबीएम की ओर से आया है। बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स क्वांटम फ्रेमवर्क है जो रिसर्च और एजुकेशन दोनों के लिए हेल्पफुल है। मॉडुलर डिज़ाइन है, क्वांटम सर्किट क्रिएशन के लिए हेल्प करता है। सिमुलेटर के लिए रियम क्वांटम डिवाइस मतलब आईबीएम का क्वांटम प्रोसेसर पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आपको क्विस्किट की थोड़ी पर मिल जाती है फॉर सम मिनट्स दैट वे। एंड कम्युनिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका काफ़ी अच्छा है। सिरक्यू फ्रेमवर्क जो है वो एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी गूगल की डेवलप हुई है टू फैसिलिटेट एंड क्रिएशन ऑफ क्वांटम सर्किट। तो सर्किट कंस्ट्रक्शन के लिए, नॉइस मॉडलिंग के लिए, इंटीग्रेशन विद क्वांटम हार्डवेयर, और इसमें भी अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा। एज्योर क्वांटम जो है वो प्रोवाइड करता है कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म जो इंटीग्रेट करता है वैरायटी ऑफ क्वांटम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑप्शंस। और इसके फीचर जो हैं, एक्सेस टू डिफरेंट क्वांटम हार्डवेयर प्रोवाइडर, ओपन सोर्स टूल, इंटीग्रेशन विद ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट के टूल के साथ, अज्योर मशीन लर्निंग के साथ, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन और उनके साथ, और कम्युनिटी सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, पेंडीलेन का एक तरह से और व्यू करें तो वो एक अगेन पावरफुल क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी टू फैसिलिटेट क्वांटम मशीन लर्निंग। फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, ये चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाई द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटम मॉडल्स, और कंपेटेबिलिटी है विद द पावरफुल फ्रेमवर्क। तो ये भी अगेन एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी है पेनीलैंड। तो जो हमारे मेन प्लेयर हैं वो वही गूगल है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है। आईबीएम का जो क्वांटम है वो हम बोल सकते हैं अभी फोर फ्रंट पे है क्वांटम हार्डवेयर डेवलपमेंट में, क्वांटम सॉफ्टवेयर टूल्स में, क्लाउड एक्सेस टू क्वांटम कंप्यूटर, एजुकेशनल पर्पस और कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए। गूगल का क्वांटम एआई जो है वो फोकस कर रहा है क्वांटम एल्गोरिथम जो कि सरपास करें क्लासिकल मेथड को, एक्सप्लोरेशन ऑफ क्वांटम मशीन लर्निंग टुवर्ड डेटा प्रोसेसिंग, और इंटीग्रेट करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी इनटू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोलैबोरेट करना विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री के साथ, तो इनोवेशन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम जो है फोकस कर रहा है अगेन स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम, जिसमें क्वांटम डेवलपमेंट इको किट हो, मतलब एक किट हो, एज्योर क्वांटम के साथ हो, पार्टनरशिप है, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो क्वांटम के आगे हम गोइंग फॉरवर्ड क्या क्या स्किल्स एंड रोल्स, क्योंकि ये बहुत ही एक इवॉल्विंग फील्ड है, और इसमें बहुत लोगों को अपडेट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसमें हम जो कहीं रोल मतलब जो है वो क्वांटम डेटा साइंस के हैं, इन सब के हमें मिल जाएंगे। इंटरप्राइज से जो यूज केसेस हैं वो फिनेंस में हैं, जैसे इम्प्रूव्ड रिस्क असेसमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। और जो इमर्जिंग रोल की मैं बात कर रहा था वो क्वांटम डेटा साइंटिस्ट का होगा, क्वांटम एल्गोरिथम डेवलपर के लिए हो गया, क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, और ऑफ कोर्स क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के लिए। फ्यूचर क्वांटम का जो रोड मैप है हम देखेंगे, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगी डेटा साइंस को इन टोटली न्यू वे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वे में सॉल्व करेगी। और जैसे जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी हम और ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेंगे, हम काफ़ी इनोवेटिव सोल्यूशन देखेंगे, इंक्लूडिंग क्वांटम क्लाउड मतलब ऑन डिमांड एक्सेस, क्वांटम एज ए सर्विस, और क्वांटम रेजिस्टेंस, मतलब हम काफ़ी कुछ ऐसा हार्डवेयर और एल्गोरिथम देखेंगे जो कि विदस्टैंड कर सके जो क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट्स हैं। तो दीज आर द ओवरऑल थिंग्स ऑफ द क्वांटम मशीन लर्निंग। तो होपफुली इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वांटम मशीन लर्निंग क्या है। ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।